गणपति स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। सुबह सुबह में जल्दी उठ के पूरी रेडी वेडी हो गई ताकि अपना प्रिपरेशन कर सकूँ, मुहूर्त होने से पहले पहले अपने गणपति जी को घर लेके आ सकूँ। मम्मी को मैं यहाँ पे गाइड भी करी थी, मम्मी को क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या करना है, ताकि हम दोनों मिले जल्दी जल्दी कर ले। फिर मेरा भाई आएगा तो हम लोग गणपति लेने जाएंगे। दिस इज माई फर्स्ट टाइम। प्लीज़ कुछ अगर मिस्टेक उस्टेक हुई हो तो इग्नोर करना, क्योंकि कहते हैं कि अगर अच्छे भाव और श्रद्धा से की जाए तो भगवान भी उस पूजा को स्वीकार करते, तो आप भी प्लीज़ स्वीकार करना। तो गाइस अभी हम सजा रहे हैं और आपको दिखा दूँ मैं। मम्मी तोरण का वो बना रही है, मतलब आम के पत्ते का तोरण बना रही है। हम लोग साथिया और मतलब हल्दी और कुमकुम से अपने घर में, घर के बाहर मेन डोर पे साथिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेके यहाँ पे। गाइस हमने बना लिया है साथिया कुमकुम, और इससे अब हम जा रहे हैं गणपति जी को लेने, क्योंकि बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। गाइस हम लोग बैठ गए हैं स्कूटी पे और गणपति लेने जा रहे हैं। अभी लेकिन डाउट लग रहा है कि गणपति में कुछ घोटाला ना हुआ हो, कुछ होगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। अब देखो, जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पे आके हमें पता चला कि एमसीडी वालों ने इनकी शॉप को पूरी तोड़ दी थी और हमारे गणपति जी को। अब क्या करें, हम भी इतने परेशान हो गए। मुझे बताओ आप, मैंने वो तो आपकी बात सही है। आपको भी करना चाहिए था ना। ये भी पीस बढ़िया, वो भी पीस बढ़िया। देखो वो वाला आपको करना चाहिए था ना, कि आपको बुक रखना चाहिए था, पाले से हटा रखना चाहिए था। आप एंड टाइम पे मेरा गणपति वो कर रहे हो आप। देखो हम उनको बेचने को, देखो आपका पीस कोई हम खा तो नहीं जाएंगे। अब इतने पुलिस आ गई, हम सीढ़ी आ गई, इतना अंदर लाके देखो क्या तो नाच कर रखा है। बड़ी मुश्किल से माल निकाल के बाहर बैठ। उसके बाद हमने अच्छे से स्वागत किया अपने गणपति जी का, ढोल के साथ और डांस के साथ। तो हमने यहाँ पे गणपति जी की स्थापना कर ली। देन हमने इसको पूजा करने के लिए मुहूर्त का वेट करा, क्योंकि सही मुहूर्त में पूजा करना अच्छा होता है। बट हाँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो तो उस बीच में हमने काफ़ी सारी प्रिपरेशन वगैरह कर ली, सो दैट टाइमली सब कुछ हो जाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के। और अगर आपको जानना है कि फुल क्या प्रोसीजर होता है स्थापना का, तो मैं वो भी बता दूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, क्योंकि अब तो स्थापना की वीडियो में मतलब आपके कोई यूज़फुल नहीं होगा। बट हाँ, नेक्स्ट जब होंगी स्थापना तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बताया जाता है, कहते हैं कि आपका भाव होना चाहिए पूजा करने का, तो आपको किसी पंडित की या फिर किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको सब कुछ आ जाता है अपने आप ही। तो वैसे ही मैंने अपने आप ही सारा पूजा किया। इवन मैंने गणपति जी का ना जेन्यू लाना भूल गई थी, तो फिर मैंने कलावसन का जेन्यू बना के दोनों गणपति जी को पहनाया। देन उसके बाद उनकी पूरी प्रिपरेशन कर ली, पूजा वूजा की दिया हुआ सब लगा दिया। और जैसे ही मुहूर्त हुआ 12:19 पे, देन वैसे मैंने दिया हुआ जला के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। और इसमें मेरे भाई ने भी काफ़ी हेल्प करी पूजा वूजा करवाने में। पूजा करवाने इन द सेंस कि कुछ कुछ जिसके अब कमल का फूल वो खोल रहा है, तो गणपति जी को उठाने में बैठाने में उसने हेल्प करी। हमने उनकी माला भी फर्स्ट डे खुद से बनाई थी अपने हाथों से, बट हाँ नेक्स्ट डे हमने बाहर से भी लेके आ गए थे। पता है, गणपति जी के आते ही घर में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई। मेरे भाई को देखो कैसे उछल उछल के वो क्लैपिंग कर रहा है और आरती गा रहा है। मतलब इट स्प्रेड सो मच हैप्पीनेस एंड लव एंड द पॉजिटिविटी विच आई रियली लाइक इट। देन उन सबको आरती देन टीका वगैरह सब लगाया। बैठिए बैठिए बैठिए, अरे जहाँ मर्जी बैठो यार, इतना भाई जा रहा था उधर मैं
रिक्शा पर तू सब जब हेलीकॉप्टर छत पर उतरते हेलीकॉप्टर अरे छत पर हेलीकॉप्टर उतरता हुए तो उड़ा दो तरफ आज के दिन मेरा मुंह खुलवाइए मत ढोल बाजा सब खाली गया है पार्किंग में डांस करना था आपको खाली एक चम्मच बजाते हुए आपको बोलने का कोई हक नहीं है आप अपना हक खो चुके हो आप सुनोगे आपका काम है आज बात सुनना स्टॉप एक दो की जगह 3 ढोल बजवाए हमने ऊपर तक लाया हमने कि चलो हमारे मुन्नी दीदी आएगी नाचेगी पूरे पार्किंग तो झूम जाएगी कोई फायदा नहीं है टोटल पैसा मनी वेस्ट तो मैं तो 12 बजे आई हूँ सो गाइज फाइनली अब सब लोग चले गए हैं, पूजा वगैरह सब हो गई है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं अब खुद से भी और गणपति जी के साथ एक ब्लॉग बना लूँ और ये था हमारा पहला दिन गणपति स्थापना का। आओ लाडो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाडो भी जाएगी ऐसे आओ ऐसे आओ। ये है मेरी लाडो, मेरे भाई की बेटी, मतलब भतीजी मेरी। बाबू बोला गणपति बप्पा बोलिया और मेरा बच्चा मंगल मूर्ति बोलिया। ओ भाई इसको पता था। इसके बाद जैसे कि मैंने ट्राई किया है कि सारी चीज़ें आ जाए वीडियो में कि मैंने कैसे स्थापना की है, बट पता ही है आपको पूजा के टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता हर बार हर चीज़ें मतलब कि सब चीज़ रिकॉर्ड करना, बट स्टिल आई ट्राइड कि हो जाए। अब जो हुआ होगा प्लीज़ देख लेना और सब कमेंट में बोलना गणपति बप्पा मोरया। सो ये रहा फुल क्लोज़अप कि मैंने कैसे कैसे डेकोर किया पूरा गणपति का सेटअप। इनमें मैंने जो हमारी उड़ली थी स्टैंड इसमें पानी डाल के फ्लावर डाल के कैंडल लगाए। देन यहाँ पे पूरा कैंडल लगाया, हमने फ्लावर लगाया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे सारे अगल बगल फूल वगैरह रख दिए थे। ऑफकोर्स शाम को मैंने रिकॉर्ड किया था तो फूल नीचे वाले ड्राई हो गए थे, बट हाँ उस टाइम पर टाइम नहीं मिला कि पूरा रिकॉर्ड करूँ। देन उसके बाद ये हमारे गणपति जी के फ्रूट्स एंड लड्डू और ये उनके अखंड जोत और फिर वहाँ पे कलश स्थापना। देन हमारे गणपति जी को पैसे भी खूब सारे पड़े थे। अब हमारा ये शुरू होता है सेकेंड डे गणपति जी का, जिसमें कि सब लोग आए और आरती वगैरह हुई, भाई भी आया। देन हमने पूरी उस दिन हमने उनके भोग में लगाया था खीर और पूड़ी फ्रूट्स लड्डू, उनको हर दिन अलग अलग भोग दिए। देन फिर ये मैंने शाम की प्रिपरेशन करी है कि मतलब उस दिन मैंने शाम को ना सेकेंड डे मोदक ही बनाया था, तो शाम को मैंने उनको भोग में मोदक चढ़ाया था। सो ये है मोदक, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए और बहुत टेस्टी बने। देन फिर मैंने गणपति जी के लिए पोटली बनाई उनके विसर्जन के टाइम पे रास्ते में खाने के लिए, जिसमें कि केले थे, लड्डू, मोदक, पान, ड्राई फ्रूट्स, कुछ पैसे एंड दुर्बा, ताकि वो अपना खा सके। एंड देन उनके बाद मैंने पूरी ये थाली उनकी प्रिपेयर करी विसर्जन के टाइम पे ले जाने के लिए। सो अब उनके विसर्जन का टाइम आ गया था, तो सब के सब उनको गुलाल लगा रहे थे, आरती वारती कर रहे थे ताकि अच्छे से उनको विदा कर सकें। सो गणपति को ले जाने से पहले उनको पहले पूरे घर में राउंड लगवाया ताकि उनकी ब्लेसिंग पूरे घर में रहे। अब इनके विसर्जन के टाइम पे इनकी पूजा वगैरह करनी होती है, फिर मैंने इनको कलावा वगैरह चढ़ाया। और मैंने एक चीज़ देखा कि जो मैंने गणपति जी के हाथ में मोदक रखे थे ना घर के अंदर, वो अपने साथ ही लेके आए थे ऊपर, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और सभी खुश हुए। देन फिर मैंने उनको थोड़ा परफ्यूम वगैरह मतलब इत्र वगैरह लगाया और उनको थोड़ा टीका लगाया हल्दी कुमकुम का। एंड देन फिर उनको गुलाल लगाया लाल रंग का, जो कि उनको बहुत पसंद है। फिर मेरे बाद बाकी सब ने भी लगाया एक एक करके। देन उसके बाद हमने प्रोसीजर शुरू करा विसर्जन का। आप जिस बाल्टी या टब में विसर्जन कर रहे हो उसमें आप पानी भर लीजिए साफ, देन उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। फिर मेरी भाभी ने यहाँ पे आके फूल से उनको उस पानी को डेकोरेट भी करा। देन उसी बीच मैंने उस पानी में उसमें चावल डाले, हल्दी डाला, दुर्बा डाला, देन सुपारी डाली। मतलब जो जो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर होती हैं विसर्जन टाइम पे आपको खास ध्यान रखना पड़ता है
ताकि उनकी एकदम ही अच्छे तरह से और बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से उनका विसर्जन हो सके विदाउट उनको कुछ डिसरिस्पेक्ट करे। तो हमने उस प्रोसीजर को फॉलो किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप प्लीज़ मिट्टी से बनी ही गणपति लेके आइए ताकि इको फ्रेंडली भी रहे और उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहे, जो कि आजकल बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। बट हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट और आई वुड वांट कि ये चीज़ ऐसी हो कि आप इको फ्रेंडली ही यूज़ करें गणपति जी को। फिर हमने सबको एक दूसरे को गुलाल लगाया गणेश जी को लगाने के बाद, क्योंकि गुलाल और भी लाल लाल रंग से खेलना गणेश जी को बहुत पसंद है। तो इसलिए हमने पहले ये स्टेप किया, देन उसके बाद हमने डांस वांस किया। और ये रही मैं पूरा ही गुलाल लगाने के बाद मेरी मम्मी ने लगाया था भर भर के। फिर हम सब ने बारी बारी से गणपति जी से अपनी विश मांगी उनके गान में बोल के। और गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम था गणपति जी को घर में बिठाने का। सो कुछ भी अगर आपको मिस लगा, मिस्टेक लगी, तो प्लीज़ फॉरगिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके भाव अच्छे हैं और आप सही नीयत से कर रहे हैं तो भगवान जी भी सब चीज़ माफ़ करते हैं। बापा को मस्का लगाते हुए आई रियली विश कि बप्पा से जिन जिन ने जो जो भी विश मांगी है वो पूरी हो और हम अगले साल इनको जल्दी ही लेके आए और स्पेशली हमारी वो सारी विशेष पूरी होने के साथ लेके आए। मीन तो ऐसा हो कि भगवान जी गणपति जी हमारी विशेष पूरी करते हुए। गणपति जी मतलब पूरे बाल्टी में ना नीचे आ नहीं पा रहे थे, बट हमने फिर उनको वैसे ही पानी से ऊपर कर करके उनको पूरा सर तक उनको भिगा दिया था। बट हाँ, वो मिट्टी के थे तो वो ना आधे घंटे में पिघल भी गए थे और नीचे पूरा आ भी गए थे। तो फिर हमने उनको उतने में ही छोड़ दिया था, उनको अच्छे से गीला करके ऊपर तक। सो ये था हमारा पूरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। बाय।